जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये किरण पब्लिकेशन का बुक है। इसमें टोटल 29 सेट्स दिया हुआ है। ये बुक बिल्कुल बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित है। बहुत ही शानदार बुक है। तो आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगाइए। इस बुक से तैयारी करके आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी बुक से सेट नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं। तो रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। डैश का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको बताना है ये जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में युद्ध लड़ा गया था, वो कहाँ का युद्ध था, यानी कि कहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर ज़रूर बताना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ था। कौन सा हाइडेस्पिज का युद्ध? यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, हाइडेस्पिज की लड़ाई कब होती है? तो 326 ईसा पूर्व में। किस नदी के तट पर हुआ था? तो याद रखिएगा, झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का 3 युद्ध होता है, पूछा जाता है। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। डैश वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना किया था। इसका सही आंसर है गुलाम वंश, जिसको दास वंश या फिर मामलुक वंश भी बोला जाता है। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये लाखों में दान करते थे। और कुतुब मीनार का जो नींव है वो किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डैश द्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और इससे पहले आपका किरण पब्लिकेशन के बुक से टोटल 4 सेट कंप्लीट हो चुका है। और चारों सेट का जो PDF है वो आंसर के साथ में बिहार पुलिस के बैच में अपलोड कर दिया गया है। प्लस क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसका भी नोट्स तैयार करके डाल दिया गया है। बताइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डैश द्वीप है। तो जैसे कि ये भारत का नीचे साइड का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। यहाँ पर आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर है लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह जो है टोटल 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। जबकि अंडमान निकोबार की बात करें तो ये 572 द्वीपों का एक समूह है। हालांकि 572 द्वीपों में से टोटल 38 द्वीप ही ऐसा है जहाँ पर क्या है, लोग रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 572। अच्छा, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। हालांकि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम कर दिया है श्री विजयपुरम। आगे देखिए, आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था?
और देखिए आपको बिहार पुलिस का बैच कैसे मिलेगा वो आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको डेली पीडीएफ मिलेगा, कैसे नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक कैसे आपको डाउनलोड करना है, ये सब कुछ आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1767 से 1769। ठीक है, 1767 से 1769। तो इसी युद्ध के बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अच्छा, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मैसूर की संधि। मैसूर की संधि कब हुआ था? तो मैसूर की ये जो युद्ध है आपका मद्रास की संधि, मैसूर नहीं होगा, एक सेकंड। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है पहला वाला, ये मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। 1769 में मद्रास की संधि होती है, इसी के तहत पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। तो उस समय बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था युद्ध के बाद में? वारेन हेस्टिंग्स को। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस के बैच में बूस्टर जीके का आज सेट नंबर 35 डाल चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको नोट्स दिया जाता है और ये आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। और इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार का भी नोट्स मिल जाएगा। ये सब कहाँ पर मिलेगा? तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर बिहार पुलिस का बैच आपको मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, डंकन दर्स कहाँ पर अवस्थित है? डंकन दर्स यानी कि डंकन पास जो है, यानी कि डंकन चैनल, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो डंकन पास जो है दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच में स्थित है, या फिर बोल सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में। अगर पूरा डिटेल्स में पूछ ले तो डंकन पास जो है छोटा अंडमान, याद रखिएगा, छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन 6, कलहन ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है? बताइए कलहन की कौन सी पुस्तक है? तो ये है राजतरंगिणी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, राजतरंगिणी। इसी में कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलहन। चलिए आगे देखिए, कर्क रेखा भारत में 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो कल भी हमने ज्योग्राफी क्लास में आपको बताया था। हालांकि बिहार पुलिस के बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जितना भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको मिल जाएगा। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें से कौन सा इसमें नहीं आता है? तो याद रखिएगा असम इसमें नहीं आता है। बाकी राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड ये सभी आता है। त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा भी आता है, मिजोरम भी आता है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सभी आता है। इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? बताइए इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? तो उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? भूमि है, श्रम है, ठीक है, पूंजी है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। इसमें व्यय नहीं आता है। मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? और साथियों अगर आपको बैच ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जानकारी ले सकते हैं। तो मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को कहते हैं अवस्तंभ जड़। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है, अवस्तंभ जड़। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है?
बताइए किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो साथियों डॉक्टर अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन बोला जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? बताइए, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है और बिहार पुलिस के बैच में आपका प्रीवियस ईयर पेपर का भी क्लास चल रहा है। बताइए आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका रासायनिक प्रतीक होता है AS, ना कि AR। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 33। ठीक है, जिंक का पूछे Zn होता है, परमाणु क्रमांक 30 होता है। आयोडीन का I होता है, परमाणु क्रमांक 53 होता है। गोल्ड का क्या होता है AU, परमाणु क्रमांक होता है 79। सिल्वर यानी चांदी का क्या होता है AG, परमाणु क्रमांक होता है 47। क्लोरीन का Cl होता है, परमाणु क्रमांक 17। कैल्शियम का Ca, परमाणु क्रमांक 20। मैग्नीशियम का Mg, परमाणु क्रमांक 12। सोडियम का Na, परमाणु क्रमांक 11। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आगे देखिए, मगरमच्छों में डैश हार्ट चैम्बर होते हैं। तो मगरमच्छों में कितने होते हैं? 4 हार्ट चैम्बर। ठीक है, 4 कक्षीय हृदय होते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही है। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को किससे गुणा किया जाता है? तो अगर आपको शक्ति निकालना है तो शक्ति बराबर क्या होता है? बल गुना वेग। ये भी शक्ति का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? शक्ति बराबर बल गुना वेग होता है, ध्यान रखिएगा। तो बल का आपका यहाँ पर बल गुना वेग, तो यहाँ पर बल को किससे गुना करेंगे? वेग से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन वेग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? तो ये करता है अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। जितने भी स्वैच्छिक गतिविधियाँ होती है उसको नियंत्रित करता है अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। जैसे आपका चलना हो गया, ठीक है, चलना, घूमना, टहलना, उठना, बैठना, ठीक है, ये सभी अनुमस्तिष्क सेरेबेलम के कारण होता है। विटिकल्चर को संदर्भित करता है। बताइए विटिकल्चर ये किससे संबंधित है? तो ये अंगूर की खेती से संबंधित है विटिकल्चर। हार्टिकल्चर पूछे बागवानी से संबंधित है। एपीकल्चर पूछे मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से। पीसीकल्चर मछली पालन से। ये सब आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना में संबंधित है? यानी कि शारीरिक रचना से संबंधित है कौन सा शब्द मानव हृदय से? तो यहाँ पर देखिए अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, ये तो मस्तिष्क से संबंधित है, ये तो होगा नहीं। ये भी सेरिब्रम मस्तिष्क से, ये भी। तो यहाँ पर देखिए आपका महाधमनी, ये आपका हार्ट से संबंधित है यानी हृदय से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का पूछे तो CaHCO3 और होल 2 हो जाता है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का है जिसको संगमरमर भी बोला जाता है। ठीक है, तो CaHCO3 होल 2 में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन है और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके 2 लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। कितना है? 2। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कैल्शियम पूछे कितना है? तो 1 है। चलिए, शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर डैश नाम से जाना जाता है। तो शैवाल के वर्गीकरण के संदर्भ में, यानी शैवाल का ही एक वर्गीकरण है फियोफाइसी। ठीक है, और फियोफाइसी जो है भूरे शैवाल का एक बड़ा वर्ग माना जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी।
फाइकोलॉजी, और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। डेली क्लास का पीडीएफ दिया जाता है आंसर के साथ में बिहार पुलिस के बैच में। तो किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको डायरेक्ट याद रखिए। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ल्यूकेमिया डैश का कैंसर है? बताइए, ल्यूकेमिया किसका एक कैंसर है? और बैच आपको कैसे ज्वाइन करना है, थोड़ी देर रुक जाइए, आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो ल्यूकेमिया जो है ये रक्त का एक कैंसर है। क्या है? रक्त का कैंसर। रक्त की बात करें तो रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का है। और रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। चलिए आगे देखिए। एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 700 कितना बताइए, फटाफट से बताइए। एक अश्व शक्ति में कितना होता है? 746 वाट। तो इसी के आसपास में आंसर आपको करना है। तो इसके आसपास में यहाँ पर देखिए 750 दिख रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 750 एग्जैक्ट कितना होता है? 746 वाट। ठीक है, चलिए। परमाणु प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न उच्च आवृत्ति विकिरण और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित किरणें जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में उपयोग किया जाता है, उस किरण का नाम क्या है? तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए आमतौर पर गामा किरण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, गामा किरण। एक्स किरण का पता किसने लगाया था? रोंटगन ने। चलिए आगे देखिए। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? अच्छा, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इनको 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन खोज के लिए इन्हें दिया गया था। केंद्रक झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थित है जो डैश जगत के अंतर्गत आते हैं। तो किस जगत के अंतर्गत आते हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है? तो ये है मोनेरा जगत, यानी कि मोनेरा जगत के जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, मोनेरा जगत के जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी, हमिंग बर्ड। ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? यानी कि जिस समय बांग्लादेश को आज़ादी मिल रहा था उस समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? आंसर है सैम मानेकशॉ। सही कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा? सैम मानेकशॉ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो है भारतीय सेना के थल सेनाध्यक्ष थे, जिसने दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सैम मानेकशॉ। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो डैश खेल से जुड़े हुए थे। आंसर है क्रिकेट से। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बनाए गए।
तो 1971 के दौरान बनाया गया था। तो ऑप्शन 2 है, एक ए है और डी है, लेकिन यहाँ पर पुनर्निर्माण है और यहाँ पर पुनर्गठन है। इसका आंसर याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा। पहला वाला ऑप्शन सही है। काजी नजरुल इस्लाम डैश के राष्ट्रीय कवि है। आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि माना जाता है काजी नजरुल इस्लाम को। ठीक है, ये एक बंगाली कवि थे। सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? शेख हसीना। ठीक है, आप लोग सभी इसके बारे में जानते होंगे। शेख हसीना बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ है जिन्होंने बांग्लादेश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में सेवा प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे? बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा युआन शिकई। इसको याद कर लीजिए, युआन शिकई 1912 में चीन गणराज्य के पहले आधिकारिक राष्ट्रपति थे। चीन की राजधानी कहाँ पर है? बीजिंग। कैंडियन नृत्य डैश देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। तो कैंडियन नृत्य को श्रीलंका का शास्त्रीय नृत्य परंपरा के रूप में माना जाता है। श्रीलंका। श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा। चलिए, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अवर का विलोम शब्द कौन सा है? अब यहाँ से आपका कुछ क्वेश्चन हम लोग हिंदी व्याकरण से देख लेते हैं। बताइए, अवर का विलोम क्या होगा? तो अवर का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रवर। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अवर का विलोम प्रवर होगा। आगे देखिए, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका अगर संधि विच्छेद करें तो प्रति जोड़ क्या होगा? उपकार। प्रत्युपकार, प्रति जोड़ उपकार। तो बताइए कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय पीछे। तो यहाँ पर प्रति है, तो बी ऑप्शन सही है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? मिला धन आप। तो प्रत्यय पूछा गया, लास्ट में आप है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो कानून के विरुद्ध हो इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जो कानून के विरुद्ध होता है, ठीक है, उसको अवैध घोषित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। और जो कानून के समक्ष हो यानी कानून के अनुरूप हो उसको वैध घोषित किया जाता है। कपूत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कपूत यानी कि कुपुत्र। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। एक होता है कपोत, इसका मतलब होता है कबूतर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कपूत है तो क्या होगा? कपुत्र। आ रही रवि की सवारी किस कविता संकलन द्वारा संकलित है? तो ये हो जाएगा आपका निशा निमंत्रण। ठीक है, आ रही रवि की सवारी जो है निशा निमंत्रण कविता द्वारा संकलित है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो चलिए साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आइए, जिनको बिहार पुलिस का जो बैच है 2025 इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आइए आपको बता देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। आइए आपको बताते हैं कैसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे तो ऊपर ही आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसको सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाला बैच ही आपका बिहार पुलिस का है। यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इसे बाय नाउ करके परचेज कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो नंबर मिल जाएगा, आपको मैसेज कर सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा?
डेली आपको इस तरह से क्लास मिल जाएगा, क्लास का PDF मिल जाएगा, क्लास का नोट्स मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास भी आपको मिल जाएगा फुल डिस्कशन के साथ में। छोटा छोटा जो सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स होता है वो भी आपको मिल जाएगा, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। बूस्टर नोट्स में आपको वही मिलेगा जो कि क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं और पीछे हम आपको बताए हैं। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, साथ में जो स्पेशल बिहार GK है उसका भी नोट्स मिल जाएगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, तो आप भी ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।